सो हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। आई नो आप बहुत अच्छा कर रहे हो बिकॉज ऑफ मैंने जो फीडबैक्स देखे हैं कमेंट्स में टेलीग्राम पे। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है दिल से। ठीक है, बट ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ओटीसी की रियलिटी चाहिए थी। इस वीडियो के में तीन टॉपिक्स है। फर्स्ट इज जो हमारा एसएनआर लेवल्स मार्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, तो वो कैसे मार्क करते हैं ओटीसी के अंदर, एंड ये बहुत अलग डिफरेंट लेवल के एसएनआर्स होंगे। ठीक है, सो वो देख लेना। सेकंड जो चीज़ होगी वो है कैंडलस्टिक, कौन सी काम करती है कौन सी काम नहीं करती, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत लोग फंस चुके हैं बिगिनर्स, बाहर से ट्रेडिंग सीख के आते हैं जैसे कि दूसरी नॉलेजेस लेके, बट वो ओटीसी में काम नहीं करती बिकॉज ऑफ इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट, सिंपल। थर्ड चीज़ जो होगी वो है ट्रैपिंग, जो हर एक बंदा लास्ट सेकंड में ट्रेड लूज करता है एंड विन जाते जाते लॉस में चली जाती है। इसके रीजंस बताएंगे और वो ट्रैपिंग को कैसे अवॉइड करना है वो भी बताएंगे थर्ड पॉइंट में। तो इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये कोर्स जो है पेड आने वाले थे बट मैंने फ्री में स्टार्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, बिकॉज ऑफ मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, देख लेना वीडियो। सो गाइस, स्वागत है आपका हमारी को और न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, आई होप यू डूइंग वेल। एंड ये जो वीडियो है ये होने वाला है ओटीसी मास्टर कोर्स के ऊपर। हमने कोर्स बोला था मैं स्टार्ट करूंगा एंड इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। एक है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकंड है कैंडल स्टिक कैसे काम करती है ओटीसी के अंदर, थर्ड है कि भाई लाइक आप जहाँ पर भी ट्रेड्स करते हो जैसे कि बेसिकली वहाँ पर ट्रैपिंग्स कहाँ होती है। ठीक है, ये तीन जो टॉपिक्स है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और जो भी आगे वाली सीरीज आएगी उसमें भी हम बहुत सारी टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो। अगर क्यूटेक्स में ट्रेड कर रहे हो, अगर लॉसेस कर रहे हो एंड मैक्सिमम लॉसेस तो ओटीसी में करते हो, तो क्या ऐसी गलतियां जो बिगनर कर रहा है जो आप लोग कर रहे हो तो वो ना करें। ठीक है, तो देखो आपका जैसा भी होता है, लेवल्स कैसे लगाते हो, आप गलती क्या करते हो लेवल्स लगाने में ओटीसी के अंदर। ठीक है, लेवल्स लगाना ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बट हाँ कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, क्या हमने ये जो लेवल लगाया है ये काम करेगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमेशा फोकस करो कि जहाँ पर आप लेवल्स लगा रहे हो वहाँ पर मार्केट टच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, टच कर रहा है नहीं कर रहा। अभी यहाँ पर मैंने मार्केट ओपन कर रखा है, 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट का जो 5 मिनट का जो चार्ट है वही ओपन रखना हमेशा लेवल लगाते टाइम। पहले 5 मिनट के लेवल लगाओ, फिर उसके बाद अगर आपको आप मन भी करे 1 मिनट के लगाने का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अब जितना हमें 5 मिनट पे मार्केट स्टेबल दिखता है ओटीसी के अंदर उतना जो है हमें 1 मिनट पे नहीं दिख पाता। अभी देख सकते हो आप यहाँ से जो है मार्केट फॉल कर रहा है, ये इतनी सिंपल कैंडल्स दिख रही है। अगर यहाँ पर अगर मैं 1 मिनट पे कर दूँ तो यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स आएगी, आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपसे दूर हो जाएगी। ठीक है, सो अभी मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, समझ रहे हो, एक अप ट्रेंड है एंड ट्रेंड में मैंने क्या करा है, ऊपर का हाई मार्क करा है और इसका लो मार्क करा है। ठीक है, मतलब मैं आपको मार्कर ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला कि ओटीसी में एक्चुअली काम क्या होता है। हमेशा गलती क्या करते हैं लोग, ऊपर 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 लगाते जाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। नहीं भाई, जो उसका हाई है ऊपर का वो लगाओ, जो उसका लो है, अभी जो कैंडल यहाँ पर बन रही है समझो, ये यहाँ पर कैंडल बन रही है, उसका मैक्सिमम हाई कौन सा है, ये वाला है, लो कौन सा है, ये वाला। यहाँ तक नहीं लगाने लिए बस, नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मार्केट यहीं पर घूमने वाला है अब। एंड यहाँ पर एक चीज़ मैंने आइडेंटिफाई करी है, ये जो ट्रेंड है ये अप डाइशिंग के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं एक एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ट्रेंड जब भी आपके साथ हो तो आपको एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली 50 से ज़्यादा ही मिल जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रेंड के साथ अगर चलोगे तो मैक्सिमम कैंडल्स उस ट्रेंड के हिसाब से ही आएगी। ठीक है, तो वो एक चीज़। एंड यहाँ से मैं क्या कर रहा था, मुझे यहाँ से अपडाइशी के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस कर ली थी बट पहले देखा ली यहाँ पर 30 सेकेंड्स बचे हैं, चलो ठीक है चला गया मैं 30 सेकेंड से पहले। ओके, तो मैंने यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें क्यों लगाई है, एक ऑल्गोरिदम होता है। ठीक है, मार्केट ने हाई जो बनाया था उसका ये था। ठीक है, अब ट्रेंड कौन सा है, अप डाइशिंग के लिए, मतलब अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड जो है वो क्या करेगा, यहाँ से ऊपर से ब्रेकआउट करने का सोचेगा। ठीक है, तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए मिनिमम जो पिछली बार जहाँ तक मार्केट आया था वहाँ का जो गैप है वो फिलअप करना चाहिए। गैप मतलब ये चीज़ होती है, गैप सिखाता हूँ लोगों को कि गैप्स होते क्या, गैप इसको बोलते हैं। जैसे कि अभी मार्केट यहाँ पर टच करा और ये जो बीच में गैप रह गया है इसको गैप फिलिंग बोलते हैं। ठीक है, मार्केट ये गैप फिल करके मिनिमम ऊपर की तरफ तो भी ब्रेकआउट दे सकता है, देना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है ना भाई। हमेशा मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, रेड बना रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से ब्रेकआउट कर रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा जिगजैग पैटर्न में ऊपर जा रहा है।
तो ट्रेंड का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप ट्रेंड के साथ अंधा भी चलो ना तो ट्रेड्स ज़्यादातर विज होती है। पर चलो ठीक है, यहाँ पर एक एल्गोरिदम बोलता है कि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ऐसे गैप्स रहते हैं तो वो फिलअप होते हैं। ट्रेंड के साइड में जो गैप्स रहते हैं वो ज़्यादातर फिलअप होते हैं। अब यहाँ पर डाउन में भी ये गैप है, आप देख सकते हो। आप लोग बोलोगे कि ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप डाइशिंग के लिए है, तो मार्केट को एंड में ऊपर ही जाना है, तो नीचे का फिलअप करके क्या फ़ायदा। ठीक है, ये चीज़ है। हमेशा ट्रेंड को अच्छे से समझो। ट्रेंड आपको आज तक पता ही नहीं है कि ट्रेंड होता क्या है। ठीक है, और जो गलत ट्रेंडिंग, जो गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं उनके लिए मैं अभी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि भाई देखो, कॉन्फिडेंट रहो जो भी चीज़ आपने मार्क करी है या फिर कोई भी चीज़। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 5 मिनट पे हूँ, ट्रेड 1 मिनट पे ही करता हूँ, बट 5 मिनट पे मैं एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसका सपोर्ट मार्क कर दूंगा। ठीक है, अभी समझो लोग गलती क्या करते हैं, मार्केट की कैंडल यहाँ पर चल रही है, लोग सपोर्ट सीधा यहाँ का मार्क कर देते हैं, सॉरी रजिस्टर्स डायरेक्ट यहाँ का मार्क कर देते हैं, नीचे दिखती ही नहीं है। भाई देखो, गलती वो नहीं है, गलती आप क्या कर रहे हो कि मार्केट यहाँ पर चल रहा है तो उसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा, जैसे कि ये हो गया, बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी एक रिजेक्शन मिला था, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन सकता है आगे की कैंडल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक बार रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है, यहाँ पर भी रिजेक्शन हुआ है। मतलब ये एक जोन है, एक रिस्की जोन है, तो इसको भी हम मार्क कर देंगे। और मार्क कौन से पॉइंट को करें, ये सबसे बड़ी इशू होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, मैक्सिमम जो मिनिमम 2 पॉइंट्स जहाँ पर टच हो वहाँ पर हमें मार्क करना है। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर टच हो रहे हैं 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं प्लेस करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल प्लेस करी है, अगर एरर भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ये जो गैप है उसको फिलअप करने के लिए ट्रेड प्लेस करी है, ये जो गैप है बीच का वो। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्यों श्योर था कि ये जो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है ये 100% श्योर होगी। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पर भी टच करा है, यहाँ पर भी टच करा है, यहाँ पर भी टच करा है। ठीक है, बस अब लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर भी ऊपर एक रिजेक्शन था, मार्केट यहाँ से गिर गया था, ये भी एक रजिस्टर्स लाइन होगी, और ये भी एक रजिस्टर्स लाइन होगी, ये भी एक रजिस्टर्स लाइन होगी। जितना मार्केट की पास की मार्क करोगे उतना फ़ायदा होगा। जैसे कि ये जो अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, मार्केट के पास की, सबसे पास की कौन सी कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल थी, तो यहाँ उसने यहाँ पर क्लोज करा, मैं समझ गया कि नहीं भाई यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अब डैशिंग के लिए ही मूव करेगा, जो गैप है वो फिलअप करेगा, वो कर भी रहा है। ठीक है भाई, हो गया। बहुत सिंपल चीज़ें होती है, गैप फिलिंग मार्केट में होता है बिकॉज ऑफ ऑल्गोरिदम। ऑल्गोरिदम वही चीज़ बोलता है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, एक अप ट्रेड भी लिया पर कंसोलिडेशन हो रहा है, और एक यहाँ पर डाउन ट्रेड भी लिया, बेसिकली समझो जो ट्रेंड होता है वो सीधा नीचे होता है या फिर सीधा ऊपर होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसी कैंडल्स दिख रही है मार्केट्स के अंदर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसी कैंडल्स, तो इसको कंसोलिडेशन जोन बोलते हैं। ये थर्ड पैटर्न होता है मार्केट का, फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड डाउन ट्रेंड, थर्ड होता है कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन में दोनों बायस और सेलर्स स्ट्रांग होते हैं। एंड ये ओटीसी का सिस्टम है भाई, ओटीसी में तो आपको पता ही है कि कैसे ट्रैपिंग्स होती है, आएंगे ट्रैपिंग्स के ऊपर भी, कैसे एडवांस करना है आपकी नॉलेज को, आपको खुद को। बस अभी आपने क्या सीखा, अब आपने सीखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो गैप्स फिल होते हैं कौन से साइड के ज़्यादा होते हैं, अप डाइशिंग के लिए अगर आप ट्रेंड है तो, डाउन ट्रेंड है तो डाउन डाइशिंग के लिए, कंसोलिडेशन जोन है तो दोनों पावरफुल होंगे, एक के बाद एक कैंडल आ सकती है। जैसे कि एक ग्रीन आ गई, एक रेड आ गई, दो ग्रीन आ गई, दो रेड आ गई, ऐसे पैटर्न चलते हैं कंसोलिडेशन जोन में। ठीक है, तो याद रखना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी बेस पे अगर हम कहीं पर हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे, अभी मैंने तो ऊपर की गैप फिलिंग के लिए प्लेस करी थी, अप डाइशिंग के लिए, अब मैं पुट डाइशिंग के लिए गैप फिलिंग के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा। बस मुझे एक मोमेंट चाहिए। ठीक है, मुझे मार्केट का मोमेंट चाहिए जहाँ पर मुझे क्लियरली एक डाउन ट्रेंड दिखे, यहाँ पर भी था बट नीचे एक सपोर्ट नहीं दिख रहा था, दैट्स वाई मैंने प्लेस नहीं करी। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड पकड़ता हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आप देख रहे हो वीडियो तो भाई देखो यार, मेरे जैसी ओटीसी मार्केट में ट्रेड आज तक कोई करता नहीं है। डेफिनेटली आप कुछ अच्छा सीखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अब देखो ये डाउन ट्रेंड है एंड यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है यही चीज़ है। ठीक है, आई विल मार्क द लेवल्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने नीचे एक लेवल मार्क कर रखा है। ठीक है, एंड ये जो मार्केट है अब क्या करेगा आपको पता है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ये डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखने को मिलेगी आपको जो आपको बताएगी कि नहीं भाई मार्केट इसी कैंडल में नीचे जाने वाला है। ठीक है, अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैं भी जब नूब था तो मुझे भी पता नहीं चलता था कि कौन सी कैंडल एक्चुअली ब्रेकआउट कर सकती, कौन सी। ठीक है,
तब हम इस कैंडल को जज करेंगे। मे बी फॉर ये कैंडल नीचे की साइड टच कर सकती है, बिकॉज तो ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। एंड डाउन ट्रेंड भी कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, तो हम एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके, सो हमें क्या करना है, बस हमें एक वेट करना है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। मे बी ये कैंडल ग्रीन में जा सकती है, सो मे बी, ठीक है, नॉट श्योर। अब जब भी क्या होता है, एक एक सबसे बढ़िया पैटर्न जो है, मैक्सिमम क्या होता है, जो वीक होती है ना, अगर जिस साइड मार्केट ने ट्रेंड के साथ वीक छोड़ी है ना, उस साइड के जो वीक है वो भी फिलअप होती है, समझ रहे हो। अब जैसे ये वीक फिलअप हो चुकी है, ठीक है, अब यहाँ से ब्रेकआउट मिला है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रुको, ठीक है। अब मैं यहाँ से ना एक, ओके, गलत एंट्री होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं अपडेशन की डेट प्लेस कर दूंगा, ठीक है। अगर ये लॉस भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिकवरी कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर ना जो इस साइड मार्केट ने वीक छोड़ी है ना, वहाँ से वीक फिलअप हो सकती है, ये वाली यहाँ पर वीक छोड़ी है, मैंने देखा नहीं लास्ट सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको कभी भी ना ट्रेंड के साथ ऐसी कैंडल ने कोई वीक छोड़ी है, जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड है और मार्केट ने नीचे से ही वीक छोड़ी है, तो वो गैप नेक्स्ट कैंडल में फिलअप हो सकता है। ये बहुत अच्छा पैटर्न है एंड ये पैटर्न फॉलो होता भी दिखाई देता है, ठीक है। जैसे अगर बेसिकली ये अपडेशन के लिए वीक है तो ये नहीं फिलअप होगी, अगर नीचे की साइड जैसे ये वाली वीक होती है ना, तो वो फिलअप होगी नेक्स्ट कैंडल में, देख सकते हो। अब यहाँ पर भी वीक छोड़ी है मार्केट ने, वो नेक्स्ट कैंडल में फिलअप हुई है। अगर ट्रेंड के साथ चीज़ें होती है तो ऐसे फॉलो होती है, ठीक है। अगर ये पूरी मार्केट, अगर ये कैंडल पूरी मारू बाजू बनती है, तो अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अब तब भी इसमें थोड़ी बहुत वीक रहेगी शायद में भी, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ से फिर से एक डाउन ट्रेंड के लिए, सॉरी, पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी है, लेट्स सी। ये जो ट्रेड है मे भी जा सकती है डाउन के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या रहता है, जो मैंने अभी चीज़ बोली है वो अभी वर्क होती है नहीं होती, ठीक है। यहाँ से जो है मार्केट ने रिवर्सल करा है, ठीक है। बट मैं इस चीज़ पे श्योर हूँ कि ये जो 5 मिनट की कैंडल है, समझ रहे हो, ये 5 मिनट की कैंडल ये ना नीचे की साइड जा सकती है, ठीक है। मैं एक MTG प्लेस करना चाहूँगा अब फिर से, ठीक है। लेट्स सी क्या रहता है, ठीक है। एंड हमेशा ना मार्केट में ना मनी मैनेजमेंट करो एंड स्टेबल रहो माइंडसेट के साथ। अगर मैं अभी इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई भी बना सकता है इस चीज़ों पे, बस मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको मास्टर करना है तो आपको कैंडल्स को मास्टर करना पड़ेगा, कैंडल स्टिक को मास्टर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा है, मल्टीपल जो है पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स प्लेस करी है। लेट्स सी क्या रहता है इसका रिजल्ट, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होने वाला है, मैं भी ये जो मार्केट है इसके नीचे की साइड ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मैक्सिमम कैंडल्स नीचे की साइड ही बनेगी। एंड इस कैंडल ने ऊपर से कोई वीक छोड़ी नहीं है, इसका मतलब कि भाई स्ट्रेंथ नहीं है बायस में, तो मार्केट मैक्सिमम चांसेस वही है कि भाई मिनिमम डोजे की ना हो बट रेड में ही जाएगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर द ट्रेड, ठीक है। ओके, सो रेड में जाएगी ही ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। ओके, डूजी बन गई है, मतलब लगभग रेड में ही बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 ट्रेड्स अब डैशिंग रिप्लेस कर दिया मैंने फिर से। अब मैंने ये क्यों करी, देखो, मैंने राइट टू राइट एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। अब मेरा यहाँ से थिंकिंग चेंज होगी, मार्केट यहाँ पर नहीं करेगा, मार्केट यहाँ पर ऊपर जाके 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी। अब ये जो टॉपिक है, ये ट्रैपिंग का टॉपिक है, ये आपको थर्ड टाइम बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा कैंडलस्टिक होगा, OTC के अंदर कैंडलस्टिक कैसे काम करती है, और ट्रैपिंग उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट के बाद इंस्टेंट मार्केट को ऊपर जाने की ज़रूरत क्या है, आप सोचोगे ज़रूरत क्या है, बट यहीं पर तो गेम है, यहीं पर तो बिगनर्स जो है ट्रैप हो जाते हैं। सीन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने अभी बोला है आपको, वीक फिलअप होगी, वीक जो है वो फिलअप हो रही है उस डायरेक्शन के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। बट रिवर्सल कहाँ तक आएगा मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम रिवर्सल यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से मार्केट गिरता हुआ नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ती है। अभी लोग थक गए, डाउन डायरेक्शन रिप्लेस करते करते, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। लोगों ने इंस्टेंट यहाँ पर फिर से जो है ग्रीन कैंडल देख के ऊपर की डायरेक्शन रिप्लेस कर दी होगी, ठीक है। तो लोगों को क्या करा होगा मार्केट ने,
ट्रैप कर दिया और नीचे डूजी में आके क्लोज कर दिया, लोग ट्रैप हो गए, लॉस लोगों का। फिर उसके बाद जैसे ही लोगों ने ये जो डूजी बनी है, शूटिंग स्टार बोल सकते हो उस कैंडल को, जिसको शूटिंग शूटिंग स्टार बोलते हैं, जैसे शूटिंग स्टार देखी लोगों ने क्या करा होगा, पोटेशियम रिप्लेस कर दी होगी। ये जो मैंने अभी मार्क करी है नीचे कैंडल, इसको लोगों ने समझा होगा कि ये रेड जाएगी, बट मार्केट गया कहाँ, ग्रीन में, तो इसीलिए मैंने रेड प्लेस करी थी। एंड ये जो गैप, ये जो वीक है वो भी फिलअप होने वाली थी, एंड जो ट्रैपिंग थी वो भी हमारे फेवर में थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट है, यहाँ पर मार्केट काम इस चीज़ पे करता है कि किस किस का अकाउंट उड़ाना, रियलिटी। क्योंकि मार्केट भाई आपको भी पता है, आपकी ट्रेड्स लास्ट सेकंड में लूज होती थी, अभी भी होगी और आगे भी होंगी, जब तक आप इस नॉलेज को कंसिडर नहीं करते आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब मैं आपको कैंडलस्टिक दिखाता हूँ ओटीसी के अंदर काम कैसे करती है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ से मैंने कुछ अपडाइजेशन के लिए कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है, ठीक है। एंड हमने जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट कर दिया है बताना, ये कैंडलस्टिक पे होगा कि भाई कैंडलस्टिक क्यूटेक्स के अंदर काम करता ही नहीं करता, जो भी आप एफर्ट्स दे रहे हो सच में वो वर्थ इट है या फिर नहीं है। अगर आप यही नॉलेज अगर मेरी स्ट्रैटेजी को देखिए तो बहुत आगे बढ़ोगे, एंड नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। आप हमेशा एक लूप में फंसे हो भाई, देखो बाइनरी कर रहे हो तो ये समझो कि ये बाइनरी मार्केट कहीं भी लिस्टेड नहीं होता, एंड ये जो ओटीसी है वो आपको बस इस ब्रोकर का अलग, उस ब्रोकर का अलग वो होता है, तो ये पूरा डिपेंड करता है उस ब्रोकर पे, तो इस ब्रोकर को ही समझना पड़ेगा अगर प्रॉफिटेबल होना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक हैमर बनी है, आपको भी पता है हैमर के बाद मार्केट क्या बोलता है कि सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर भागेगा, ओके ठीक है, भाग भी रहा है, बट गलती क्या है यहाँ पे, गलती ये है, अगर आप जेन्युइन प्राइजेशन के पीछे भागोगे तो यहाँ पर देखो, ये हैमर के बाद मार्केट ने क्या करा है, रेड आई है, क्यों आई है भाई, ठीक है। यहाँ से तो मार्केट सीधा जाना चाहिए था ऊपर, मतलब एक की रेड आई है फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक समझो, जो हमारा थर्ड टॉपिक है जस्ट वो है ट्रैपिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ हुई है, ट्रैप हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोगों को ना सिंपल एंट्रीज दिखाई जाती है ऐसे कैंडलस्टिक बता के, एंड लोग कैंडलस्टिक पे ट्रेड करते हैं और उनके लिए एसएल से जोड़ दें। तो यहाँ पर देखो डाउन डायरेक्शन के लिए एक कैंडल बनी है, मतलब लोगों का एसएल हिट, ठीक। और मैंने पहले भी एक स्ट्रैटेजी बताई थी आपको कुछ देर पहले, जिस साइड ट्रेंड होता है अगर उस साइड मार्केट वीक छोड़ता है तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि फिलअप होती है, जो कि आपको यहाँ पर फिलअप होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड ये जो ट्रेंड था ये अब ट्रेंड था, ठीक है, देख सकते हो। हम क्या करते हैं, अब दूसरा पेड़ ढूंढ लेते हैं और यहीं पर ही मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। अभी हम कौन सी कैंडल पे थे, हाँ यहाँ पर मैं और भी उसको आपको पास्ट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको बता सकते हैं, यहाँ पर एक डोजी बोल सकते हैं या फिर लिटिल बिट हैमर बोल सकते हो, उसके बाद मार्केट ने फिर से रिवर्स करा, ठीक है। एंड ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट पे मार्केट ने क्या बनाया, एक इन्वर्टेड, आप बोल सकते हो एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो यार शिट, ठीक है वेट आओ, ठीक। सो यहाँ पर हमने अभी जहाँ पर देखा था ये एक इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर की बात अगर जब भी सपोर्ट पे ऐसे इन्वर्टेड हैमर बनती है तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है। बट यहाँ पर उल्टा हुआ है, यहाँ पर मार्केट नीचे गया, तो भाई कहाँ गया, कहाँ गया प्राइजेक्शन, आप बताओ। तो ऐसे पॉइंट्स अगर मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, कभी कभी वर्क होता होगा, कभी कभी नहीं होता, बट आप अपने दिन में, आप अपने मन में ये चीज़ रखो कि भाई ट्रैपिंग हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी बन सकता है। कभी भी एक चीज़ पे श्योर मत रहो, कभी भी कैंडलस्टिक पे श्योर मत रहो। बाइनरी के अंदर आपका अगर लॉस कराना है तो वो मार्केट पलटेगा ही पलटेगा, ऐसे ही आपकी ट्रेड्स लास्ट सेकेंड्स के अंदर लूज नहीं होती। आप फोकस करो, यहाँ पर देखो एक रेड आने का क्या चांस था, कुछ नहीं था, बट आई वो रेड, क्यों, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉसेस खाने थे, ठीक है। लेट्स सी अब अगर ये ऊपर से वीक छोड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें आ, एक अपडाइशिंग के लिए ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, ठीक है। मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, 2-3 ट्रेड करता हूँ अपडाइशिंग के लिए, ठीक है। सो मैंने वही चीज़ है, अभी सिंपल चीज़ है कि ऊपर का टारगेट है, वीक छोड़ी है, एंड जो गैप है वो फिलअप करना चाहिए मार्केट को, बिकॉज ऑफ दिस इज द अप ट्रेंड, ठीक है। ये इतना सा ही रीज़न है, अब मैं इस बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। भाई देखो रेस्ट करना चाहिए, मैं रेस्ट कर करके 2-3 पार्ट्स, इस वीडियो के अंदर 3 पार्ट्स है, अभी मैंने एनालिसिस करी हैमर को, है सारी चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आपको बाद में ट्रैपिंग समझाऊंगा, ट्रैपिंग इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये 2 पॉइंट सीख लो। पहला था हमारा मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड्स कैसे होते हैं, इस जो अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, कंसोलिडेशन जोन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पहले पार्ट में बता रखी है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आपको मैंने कैंडलस्टिक बता रखी है, अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ट्रैपिंग बताऊंगा, ठीक है। जो मैंने चीज़ बोली थी वो आपको दिख रही है, जो गैप था वो फिलअप हो चुका है और आगे भी होगा, नो, ठीक है।
अब हम और कहीं पर भी ऐसी कोई प्राइस एक्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने जेन्युइन मूव करा है हैमर के बाद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर एक रेड आ सकती है, ठीक है। लोगों को ऐसे स्टॉप लॉसेस में घुमाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। अब आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक सपोर्ट ही था ना भाई, यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, यहाँ पर भी एक हैमर बनी थी। मार्केट ने फिर से ऊपर क्यों नहीं गया अगर हैमर बनी है तो, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी, कैंडलस्टिक काम करती है कभी नहीं करती। आप एक चीज़ पे फोकस कभी मत करना। एंड आगे जो ट्रैपिंग है उस पर तो ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रैप होता है वहाँ पर जो है आपको समझना चाहिए कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। आप कॉम्प्लिकेटेड मत होना एंड फोकस करो बस कैंडलस्टिक पे कि कैंडल कौन सी बन रही है, ठीक है। अब मैं दूसरी चार्ट ओपन करता हूँ जहाँ पर अभी कुछ बन रहा हो, ठीक है। यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, एक रिवर्सल का साइन दे रहा है, बट मैं नहीं जाऊँगा रिवर्सल के लिए, मैं जाऊँगा अपडेशन के लिए, ठीक है। इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। अगर मैं आपको फोटो भी है मेरे पास, मैं फोटो लगा दूंगा स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग बॉटम का, ठीक है। स्पिनिंग टॉप बना है, इसका मतलब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फॉल करेगा नीचे की साइड, ठीक है। नीचे की साइड फॉल करेगा। बट मुझे पता है मार्केट क्या करता है, लोगों को बताता है कि भाई मैंने यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बनाया है। जो भी लोग नूब होते हैं वो इसी बेस पे ट्रेडिंग करता है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इस जो कैंडलस्टिक बनी है यहाँ पे, जो अभी बोला था मैंने, ठीक है। एंड यहाँ से मार्केट को क्या करना है, नीचे जाना चाहिए था। स्पिनिंग टॉप बनाए जो, उससे मार्केट का इंडिकेशन होता है इस कैंडल का कि मार्केट नीचे जाए। और मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, ऊपर क्यों हो रहा है, मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाई करी, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस करी, ठीक है, जो कि हमारी विन रही है। और मैं आपको इसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ, रुको, ठीक है। मैं बाद में इसमें फोटो लगा दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, कैंडलस्टिक बहुत आसान होती है, मुझे पता है ये कैंडल आपको पता होगी, बट जो भी बिगनर्स ट्रेडर्स है उनके लिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या पता भाई कि वो बिगनर्स को नहीं पता होगा, तो मैं इसलिए दिखाना पड़ेगा मुझे। स्पिनिंग वॉच, स्पिनिंग बॉटम, स्पिनिंग टॉप, आई नो ये सारी चीज़ें जो है बंदा ट्रेडिंग में आने से पहले ही सीख जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज़ें सच में काम करती है, ठीक है। बट नहीं भाई, ये चीज़ें काम नहीं करती, बहुत कम करती है। अगर ऐसा ही, ऐसा कैसे होगा कि भाई बिल्कुल ही प्राइजेक्शन वर्क करना ही बंद कर दे उल्टी से, में बस ऐसे उल्टी कैंडल्स बन जाए, नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों का भरोसा उड़ जाएगा कि भाई हैमर बनी है, ये मार्केट ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। लोगों को लूप में रखा जाता है। कभी कभी वो चीज़ काम करती है, कभी नहीं करती। तो ये चीज़ें आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सी चीज़ वर्क हो सकती है, कब कौन सी नहीं हो सकती है, बिकॉज अब आपको वो बाद में पता चल जाए चार्ट के अंदर जब आ जाए वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको लेके चलूँगा अपनी जो स्किल है, बेसिकली वो है हमारी ट्रैपिंग, उसके ऊपर लेके चलूँगा मैं आपको अब। सो गाइज आ चुके हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा ट्रैपिंग का है, ठीक है। वहाँ पर मैंने अभी जस्ट थोड़ा रेस्ट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इसमें 3 पार्ट्स थे, तो 3 पार्ट्स पर मुझे वीडियो लेना पड़ा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है आपको अभी अभी फिलहाल, ठीक है, ब्रेकआउट मिला है। एंड यहाँ पर एक चीज़ हुई है जो ट्रैपिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। ट्रैपिंग होता क्या है, आपको दिखाया एक जाता है, हुआ एक जाता है। तो वो वहाँ पर क्या होता है, बिगनर जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो लूज़ करते हैं। एंड ये ट्रैपिंग्स जो है हर टाइम हर पल चलती रहती है। बट फ़र्क ये है ना कि आप लोगों को जो है इस चीज़ों की, इन चीज़ों की आदत या फिर इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो वही मैं ट्राई करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो आपको बताने की, ठीक है। मैं आपको ट्रैपिंग जो है हमारी कैसे चलती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कुछ रिफंड्स कुछ विंस, ठीक है। तो अभी ये रेड में आनी चाहिए थी, जो कि आ चुकी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रैपिंग पे ट्रेड्स कैसे करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरी पर्सनली लाइफ की जब सक्सेसफुल स्टोरी जो है ट्रैपिंग से ही बनी है। एंड मैं जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ उसी वजह से हूँ। मैं आपको बताता हूँ मेरी साइकोलॉजी किस तरह से है। मैंने स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना दिखा दिया, ठीक है। जो कि यहाँ पर मार्केट टच करने के लिए आया, यहाँ पर टच करा, यहाँ पर टच करके ऊपर गया, यहाँ पर टच करा, यहाँ पर टच करा। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट दिया, क्लियरली ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब प्राइस एक्शन जो लोग यूज़ करते हैं उन्होंने ब्रेकआउट के बाद क्या होगा रहा होगा कि पुट डाइशिंग ट्रेड ली होगी, ठीक है। बट यहाँ पर आई कौन सी कैंडल नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट कैंडल आई वो आई ग्रीन, ठीक है। वो आई ग्रीन कोई दिक्कत नहीं है, वो आई उसके रेजिस्टेंस तक, मतलब ये ट्रेंड लाइन तक आई। अब प्राइजेशन के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अगर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट क्यों गया है ऊपर, आप बताओ। कोई सेंस है ऊपर जाने का, कुछ नहीं है। बट मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से ग्रीन बनाई। ग्रीन जैसे ही मार्केट के अंदर घुस गई, मतलब जैसे ही उसके जोन में घुस गई, तो लोगों को पता होता है भाई कि मार्केट फिर से हमारे जोन में वापस आ रहा है, मतलब मार्केट का मूड नहीं है ब्रेकआउट करने का, हम फिर से अपडाइसिंग की ट्रेड प्लेस कर देंगे। और नेक्स्ट आप देख सकते हो ये जो दिख रही है ना, ये रेड बनी, क्यों बनी। तो ऐसे एक एक कैंडल को अगर आप
रीड करोगे ना तो आपको रीजंस पता चलेंगे, ठीक है। फिर से ग्रीन आई, फिर से रेड आई, मतलब यहाँ पर ट्रैपिंग हो रही है, ठीक है। फिर मार्केट आया, देन ऐसी डूजी बनाई। अब आप बताओ इसको क्या बोलते हैं? अगर ऐसी कैंडल सपोर्ट पे बन जाए तो इसको बोलते हैं हैमर, बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, बोलते हैं शूटिंग स्टार, बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। जैसे कि मतलब इसका प्रेशर ऊपर की साइड लगता है और ये सपोर्ट पे बनती है कैंडल। अब सपोर्ट पे कैंडल ऐसी बन जाए तो कोई भी बोलेगा भाई यहाँ से मार्केट में बायस आ सकते हैं, आप डैशिंग के लिए चला जा सकता है, बट मार्केट ने फिर ब्रेकआउट करा, मतलब वीक कैंडल दिखा के ब्रेकआउट करा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने रीओम दिया और फिर उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल आई, बिकॉज ऑफ द लोग गए होंगे पोटेशियम के लिए ज़्यादातर, और मार्केट ने एक रिवर्सल कैंडल बना दी। फिर मैं वैसे ही समझ गया और वहाँ पर मैंने क्या करा, एक कैंडल को बनने दिया। फिर उसके बाद मैंने आइडेंटिफिकेशन करा कि नहीं भाई, मार्केट क्या करेगा, जो नीचे का सपोर्ट है उसको फिलअप कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ट्रेड्स प्लेस करी थी एंड यहाँ पर एक ग्रीन बनने के बाद वही चीज़ फॉलो हो रही है, जो कि हमारा गैप है वो फिलअप हो रहा है। आप ना एक एक कैंडल को जज करो, जैसे कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से उसकी जोन में गया, ज़रूरत नहीं थी तब भी गया बिकॉज ऑफ द एसल हिट, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा आसानी से, ठीक है। तो आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत हो ना, हमेशा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, जो कि आपको ना एक अच्छी जो है माइंडसेट दे देंगे एंड आपको ना एक अच्छे से जो ना ट्रैपिंग्स बता देंगे, ठीक है। ट्रैपिंग समझने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करना आना चाहिए, नथिंग ऑल, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए आपको इस चीज़ के अंदर, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैंने क्या करा है, कुछ ट्रेड्स जो है पुट डैशिंग की प्लेस करी, थोड़ा बहुत पेशेंस रखा मैंने एंड देन मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड्स जो है पुट डैशिंग के लिए प्लेस करी है। एंड आपको ना मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ज़्यादा पीछे लेवल्स मत लगाओ, एक आध लेवल भी टच करा बहुत है। अब देखो ये लास्ट वाला लेवल टच करा, ये वाला लेवल टच करा एंड देन मैंने क्या करा, पुट डैशिंग के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। अब इतनी सारी पुट डैशिंग के लिए ट्रेड्स करी है, मैं इतना श्योर हो सकता हूँ इस चीज़ पर, मैंने ये जो चीज़ जो ट्रेड प्लेस करी है ये मैंने रिवर्सल के लिए करी है। मुझे पता है मार्केट क्या करेगा, ये सपोर्ट है उसके अंदर ही क्लोज करेगा, मैक्सिमम चांसेस वही रहेंगे कि इसके अंदर ही क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल को, ठीक है। बिकॉज आप देख सकते हो ये कैंडल बनी थी पहले एंड ये रेड कैंडल के बाद मार्केट ने सीधा ब्रेकआउट मारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेकआउट मारा। फिर उसके बाद रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद क्या हुआ, रिवर्सल आने के बाद मार्केट क्या करेगा कि मिनिमम जो है नीचे क्लोज करने का ट्राई करेगा, जैसे कि हमेशा होता है, हमेशा ना मार्केट यहाँ से ऊपर चला नहीं जाता, समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर टच करा, यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, पहले नीचे ब्रेकआउट करेगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। वो चीज़ मैं आप अभी चार्ट को स्किप नहीं कर रहा, आपको प्रूफ भी करूँगा वो चीज़, मुझे पता है ये चीज़ क्या करेगी। ये जो कैंडल है वो मैक्सिमम चांसेस है कि नीचे ही क्लोज करेगी। मैंने फिर से कुछ ट्रेड्स प्लेस करी है आपके आंखों के सामने, आई नो, क्योंकि ना भाई देखो जो मार्केट को टाइम दिया हुआ है मैंने, तो वो चीज़ आज मुझे आपके सामने प्रूफ करने का मौका मिला है, दैट्स इट। एंड ये जो चीज़ें होती है ना इसके पीछे रीज़न वही होता है जो कि ट्रैपिंग होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है तो वो कुछ रीज़न से होती है। अगर हाँ यहाँ से अगर कोई बंदा ऊपर की साइड जा रहा है ब्रेकआउट देख के, तो इतनी सिंपल एंट्रीज कैसे मिल सकती है। एंड ऊपर से तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट है, अभी मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करा था। एंड हमेशा जो है आपको पता ही कि मेरे वीडियोस पूरे लाइव होते हैं, मैं कभी भी जो है ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो पे वॉइस ओवर्स नहीं करता, ठीक है। मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था कि भाई ऊपर जाएगा मार्केट तो जाएगा, एज अ प्रूफ टाइम यू कैन सी है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करके आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि लीडर बोर्ड मैंने शायद स्टार्टिंग से दिखाया नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरी पब्लिक है तो मैं जेन्युइन रहूँगा, लॉयल रहूँगा एंड मैंने आपको भी देख सकते हो मैंने कितने कैपिटल से कहाँ तक आया हूँ मैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आप भी आ सकते हो। एंड अगर इसी सीरीज़ के और पार्ट्स चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है, फिर कोई भी ऐसा डाउट रह गया तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो कवर कर सकूँ। एंड जेन्युइनली बिना एजुकेशन के आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम को बिल्कुल मिस आउट करना, बिकॉज वहाँ पर हमारी डेली कॉन्वर्जेशन हो सकती है लाइव पे, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं। एंड आप देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करा था मार्केट इसके अंदर आएगा, बिकॉज ब्रेकआउट के बाद आ गया। यही तो ट्रैपिंग होती है, यहीं पर तो गेम खेलता है मार्केट, ठीक है। चलो गुड नाइट फॉर नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।